ट्रिक टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से भारत के सभी बांध एवं जलाशयों को करेंगे। लगभग 110 के आसपास मैंने बांध एवं जलाशयों को लिया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस एक वीडियो के माध्यम से आपको 4 चीज़ें याद होंगी। पहला तो बांध का नाम याद होगा, फिर वो बांध किस राज्य में अवस्थित है वो पता होगा, फिर वो बांध किन नदियों पर बनाए गए हैं इसके बारे में पता चलेगा, और वो छोटी अगर नदियाँ होंगी तो वो किन की सहायक नदियाँ हैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो 4 चीज़ें एक वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। और जो है सो थोड़ा सा इसमें वीडियो, चूँकि 110 नाम है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो हो सकता है कि वीडियो 2 पार्ट में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डैम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये डैम कितने तरह के होते हैं। तो मुख्यतः डैम जो है सो 5 तरह के हैं। इसमें सबसे पहला है ग्रेविटी डैम। वो ग्रेविटी डैम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि ग्रेविटी डैम में जो ठोस संरचनाएं, चट्टानें होती हैं, वहाँ पे ग्रेविटी डैम बनाया जाता है। और इसमें जो पानी का जो फोर्स होता है, जो पीछे से नदियाँ धक्का मारती हैं डैम को, उसको जो काउंटर करने का काम जो है सो बांध का जो वेट होता है, मास होता है, वही काउंटर करता है। ग्रेविटी उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसका ग्रेविटी डैम है। इसका आप फोटो देख के समझ सकते हैं कि ग्रेविटी डैम कैसा होता होगा। फिर दूसरा है आर्क डैम। ये आर्क फॉर्म में होता है, आर्क जैसा। आर्क जैसे आपने सबने सर्कल में आर्क पढ़ा होगा, तो ये आर्क फॉर्म में होता है। तीसरा है बटरस डैम। ये बटरस डैम में क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे सपोर्ट्स होते हैं, तो साइड से सपोर्ट लगाया होता है बांध को, तो उस तरह का हो गया, तो बटरस डैम। और इन्हीं को बटरस कहा जाता है, तो बटरस डैम हो गया। अगला होता है एम्बैंकमेंट डैम। इसमें क्या होता है एम्बैंकमेंट डैम में कि ये जो है सो बहुत सारे इसमें, मतलब ये जो है सो लैंडफिल भी हो सकता है, रॉक फिल्ड भी हो सकता है, इस तरह का ये होता है। जैसे ये जो फोटो दिखाया गया है, ये टिहरी डैम है। इसमें क्या किया जाता है कि आसपास की जो रिसोर्सेस होते हैं, मिट्टी हुआ, पत्थर हुआ, इसी सब से भर के जो है सो इस तरह से डैम बना दिया जाता है। तो ये एम्बैंकमेंट बैंक है और ये टिहरी डैम है। अगला है बैराज। तो बैराज आपने अक्सर सुना होगा, बैराज। आज आपको पता चलेगा बैराज होता क्या है। तो बैराज जो है सो वो कोई, देखिए, एक तरह बांध टाइप का नहीं होता है। बस ये क्या है कि इसमें नदियों को जो है सो पार करने के लिए जो है सो बहुत सारे जगह दी होते हैं, और इससे जो है सो नदी पार कर सकता है। ये एक तरह का डाइवर्टर की तरह काम करता है ये बैराज। तो आपने सारे फोटोज़ देखे, तो ये सारे जो है सो बांध का प्रकार है। और बांध से संबंधित और कुछ प्रमुख तथ्यों पे बात कर लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बांध से और प्रमुख तथ्य हैं कि जैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध। विश्व का सबसे ऊंचा बांध तो जिनपिंग बांध है, ये चाइना में। फिर तीसरा है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 3 जॉर्ज डैम है, ये भी चाइना में है। भारत जो है सो जल विद्युत उत्पादन क्षमता में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो 5वां है अभी फिलहाल। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है तो कोयना परियोजना है। ये जो है महाराष्ट्र में कोयना है परियोजना। और सबसे भूमिगत जो है सबसे बड़ी परियोजना वो नाफ्ता झाकड़ी है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और विश्व के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हूवर डैम, तो हूवर डैम कोलोराडो नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये यूएसए में। फिर है अगला तारबेला डैम। ये तारबेला डैम जो है सो सिंधु नदी पर पाकिस्तान में बनाया गया है। अगला है करीबा डैम, ये जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है जिम्बाब्वे में। फिर अगला है आसवन, तो असवन नील नदी पर मिस्र में बनाया गया है। अगला है इटाइपू डैम, ये प्रना नदी पर बनाया गया है ब्राज़ील में। अगला है बोनेविले, तो ये कोलंबिया रिवर पर बनाया गया है यूएसए में। फिर है ग्रैंड कुली, कोलंबिया यूएसए। फिर कैंजी डैम, ये नाइजर नदी पर बनाया गया है नाइजीरिया अफ्रीका में। और है ओकोसोम्बो, ये वोल्टा नदी पर बनाया गया है घाना में। तो इस तरह से ये प्रमुख विश्व के कुछ प्रमुख बांधों का नाम था। ये आपको एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया था। अब आते हैं ट्रिक पे। तो देखिए, सबसे पहला है किशनगंगा। तो किशनगंगा डैम है। ये किशनगंगा डैम के बारे में कैसे जानेंगे, तो ये किशनगंगा नदी पर ही है, तो इसमें कुछ नदी के बारे में कुछ सोचना नहीं है। लेकिन ये है कहाँ, इसको आपको याद करना होगा, किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, आप सबों ने किसान जैम सुना होगा, किसान का मिक्स्ड फ्रूट जैम आता है। तो देखिए, किशनगंगा से किसान का जैम, और जैम जम्मू कश्मीर में जैम। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है, और ये किशनगंगा जो है सो झेलम की सहायक नदी है, आपको याद रखना है, ठीक है। किसानों को बहुत झेलना पड़ता है, तो इस तरह से याद कर लीजिए, किशनगंगा जो है सो झेलम की सहायक नदी है। उड़ी, ठीक है। तो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से आप सभी परिचित होंगे। और उसमें क्या हुआ था कि आतंकवादी घटनाओं के बाद ये लिया गया था
भारत सरकार द्वारा निर्णय, रक्षा मंत्रालय द्वारा, और जो है सो भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और जिसको क्या हुआ, जिसको झेल नहीं पाए, मतलब पाकिस्तानी जो हैं सो झेल नहीं पाए। तो इस तरह से ये कर सकते हैं आप। तो झेलम, और ये कहाँ है, तो उड़ी पता है आपको कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जो है सो झेलम आपको पता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला आता है बरसर डैम। तो बरसर डैम कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए बरसर और तो बरसर बरसा, और बरसा आपको पता है कि अगर कहीं वर्षा नहीं हो तो क्या मरुस्थल भूमि, मरुस्थल वो भूमि मरुस्थल बंजर बन जाता है। तो इस तरह से वर्षा का कहीं ना कहीं मरुस्थल से रिलेशन है। और यहाँ क्या है, मरुसुधार, और मरुसुधार जो है सो चेनाब की सहायक नदी है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये चेनाब की सहायक नदी है और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो मरु इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं बरसा मरु, ठीक। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला आता है चूतक डैम। ये चूतक डैम कहाँ है, तो ये आपको कैसे, ये सुरु नदी पर है और ये जो है सो लद्दाख में है। तो इसको आप छूतक समझ सकते हैं, छूतक। और छूट 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 जैसे ही बच्चों को मिलता है वैसे ही बच्चे क्या होते हैं कि बच्चों को जैसे ही छूट मिलता है वैसे ही बच्चे मारपीट और झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। तो जैसे ही बच्चों को छूट मिला वैसे ही बच्चे शुरू हो जाते हैं, और शुरू क्या हो जाते हैं, तो लड़ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि लद्दाख, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होगा कि लड़ना, लड़ाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद होगा। और ये सुरु नदी जो है सो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब अगला आता है नीमो बाजगो। तो नीमो बाजगो कैसे याद रहेगा, तो नीमो बाजगो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नीमो, नीमो में अगर यहाँ एम के बाद अगर बी लग जाए तो नींबू, नींबू पता है नींबू अगर खाए तो क्या होता है, दांत खट्टे हो जाते हैं। और दांत खट्टा करना एक मुहावरा है, और आपको पता है कि दांत खट्टा करना मतलब क्या होता है कि दुश्मनों को युद्ध में मुंह की खाना, मतलब पराजित करना, दांत खट्टे कर देना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो अक्सर अपने भारत जो है सो भारत क्या करता है, अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत पराक्रम वाली सेना है भारत के पास, और हमेशा दुश्मनों की दांत खट्टे करती हैं। तो कौन, इंदस से आपको इंडिया समझना है। और इंडिया किस में दांत खट्टे करेंगी, तो लड़ाई में। तो लड़ा मतलब लद्दाख। और ये नीमो बाजगो डैम जो है सो इंदस सिंधु नदी पर है। अगला आता है दमखर। तो दमखर डैम कैसे याद रहेगा आपको, तो दमखर डैम में याद रखना है कि दमखर, तो दमखर से अगर आर के जगह एम हो तो दमखम। और दमखम भारत के सैनिक दिखाते हैं। अभी दो फ्रंटों पे लड़ रही है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो दमखम भारतीय सेना ही दिखा सकती है। तो दमखम भारतीय सेना इंडस, और कब दिखाएगी, तो लड़ाई में। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला आता है पाकलडल डैम। तो पाकलडल डैम आपको कैसे याद रहेगा, तो देखिए डल, और आपको पता है कि डल झील कहाँ है, तो डल झील जो है सो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट याद हो जाएगा आपको। और डल झील जो है सो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सुंदर, देखिए मरुसुधार, सुधार सुंदर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पाकलडल डैम जो है सो मरुसुधार नदी पर है जम्मू कश्मीर में, और मरुसुधार चेनाब की सहायक नदी है। अगला आता है सलाल। सलाल डैम आपको कैसे याद रहेगा, तो आपको पता है कि ये जो है दोनों पात्र जो हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बहुत प्रमुख पात्र हैं। ये जेठालाल और सुंदरवीरा, ये दोनों जीजा और साले हैं, बहनोई और साले हैं। और अक्सर क्या होता है कि ये जो है सो परेशान करते रहते हैं। अक्सर जो है सो बहनोई जो है सो अपने सालों से परेशान होते हैं। तो इस तरह से सलाल, तो सलाल मतलब साला, और साला क्या करते हैं, तो चैन छीन लेते हैं ना, सुख चैन छीन लेते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चेनाब नदी पर है, और ये जम्मू कश्मीर में चेनाब सिंधु की सहायक नदी है, सबको पता है। अगला आता है सवालकोट। तो सवालकोट कैसे याद रहेगा, तो सवालकोट आपको पता है, सवालकोट, पठानकोट, इस तरह का जो है सो जगहें जो है सो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आपको सवालकोट में ज़्यादा ये नहीं होगा याद करने में कि किस स्टेट में है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही होगा। अब देखिए सवाल, तो सवाल अक्सर क्या होता है कि आजकल के बच्चे इतने उद्दंड हो गए हैं कि अक्सर अगर माता पिता प्रश्न पूछते हैं कुछ उनसे, ये कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, उनका लगता है कि उनका सुख चैन छीना जा रहा है। तो इस तरह से आपको याद करेंगे सवाल, अक्सर सवाल जब किए जाते हैं तो लोगों का लगता है कि चैन, सुख चैन हमसे छीना जा रहा है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा सवालकोट। और जो है सो चेनाब सिंधु की सहायक नदी है। अगला आता है दुल्हस्ती। तो दुल्हस्ती मतलब दुल्हन, दुल्हन, और दुल्हन का क्या कहते हैं कि अगर पूछता है कि कैसी दुल्हन लाओगे, तो चांद सी मुखरे वाला लाऊंगा, मतलब चांद सी दुल्हन लाऊंगा। तो दुल्हन कैसी, चांद सी, ठीक है। तो इस तरह से चांद और चंद्रा, और पता है आपको कि चंद्रा और भागा ये दोनों नदियां जो हैं सो मिलकर चेनाब नदी बनती है, यही चंद्रा और भागा के मिलने से। और ये जो है सो चंद्रा नदी पर है, और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चेनाब जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदी है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है बगलीहार। तो बगलीहार मतलब बगल वाले ने हड़ लिया। तो बगल वाले ने क्या हड़ लिया, तो सुख चैन छीन लिया, हड़ लिया, हड़ना मतलब छीनना, ठीक है। तो बगल वाले जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, सभी अभी क्या किए हैं, हमारा सुख चैन छीने हुए हैं।
तो इस तरह से आपको याद, वैसे भी पड़ोसी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुख चैन से रहने नहीं देते हैं, तो इस तरह से। और चेनाब कहाँ, तो चेनाब जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला आता है रंजीत सागर। तो रणजीत मतलब रण में जीतने वाले, तो रण में कौन जीतेंगे, तो रण में जो जीतेंगे वो वीर होंगे। और रावी, तो देखिए रावी को अगर उल्टा कर दे तो वीरा और वीरा, तो वीरा जो वीर होंगे वही तो जीतेंगे ना। और इस तरह से आपको याद, और आपको पता है कि रंजीत जो राजा रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के आखिरी सिख वंश के अंतिम, मतलब कहे जाते हैं कि जो प्रमुख राजा थे वो थे। ऐसे तो दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने समझौता किया था, लेकिन रंजीत सागर अंतिम प्रमुख शासक माने जाते हैं सिख धर्म के, मतलब ऐसा, जिनकी राजधानी लाहौर थी। तो वीर, वैसे भी पता है कि रंजीत, तो रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह पंजाब, तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा, तो रंजीत सागर। अगला आता है भाखड़ा। तो भाखड़ा और नांगल ये दोनों अलग अलग डैम हैं। तो भाखड़ा डैम जो है वो सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नानगल जो है वो भी सतलज नदी पर है लेकिन वो पंजाब में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो भाखड़ा कैसे याद रहेगा, तो भाग खड़ा हुआ, कोई भाग कब खड़े होंगे, तो भाग खड़ा होगा जब कोई शर्म के मारे, लाज के मारे। तो इस तरह से सतलज मतलब लाज, तो लाज के मारे जो है, सो कहते हैं ना कि लाज के मारे वो शर्म के मारे जो है वो भाग खड़ा हुआ। तो भाखड़ा, सतलज और कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला आता है चामेरा। तो चामेरा से मैंने पहले भी बता रखा है इसका ट्रिक। तो चामेरा जो है, सो चामेरा में है, चामेरा से कैमरा, ठीक है। और कैमरा में क्या है, तो कैमरा हम कहाँ लेके जाते हैं, तो कैमरा जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पे हम लेके जाते हैं कैमरा को, ठीक है। और तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कैमरा, तो कैमरा कहाँ, तो हम टूरिस्ट प्लेस, और टूरिस्ट प्लेस कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको याद होगा। और मेरा, देखिए इसमें आ रहा है ना मेरा, तो मेरा नाम रवि है, तो रवि क्या, मेरा कोई नाम, तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि रावी नदी पर है। क्योंकि आपके पास क्या होगा कि प्रश्न होंगे और उसके 4 ऑप्शन भी होंगे, आपको ऑप्शन से फिल्टर करना है। तो इस तरह से आप जब इंटरलिंक करेंगे तो इस तरह से ही हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रमुख बात मैं बता दूं कि अगर आपको जब भी परीक्षा में प्रश्न आए तो जिस तरह से मैंने इंग्लिश में लिया है, आप भी वैसे ही इंग्लिश में ही प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिक मैंने इंग्लिश के माध्यम से बताई है तो फिर हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ट्रिक जो भी याद करेंगे वो इंग्लिश से ही याद करेंगे। अब अगला आता है पोंग डैम। तो पोंग डैम आपको कैसे याद रहेगा, तो पोंगा पंडित, ठीक है। तो देखिए पोंग और पंडो ये दोनों नदी जो है सो ब्यास नदी पर है, और ये दोनों जो है सो ब्यास नदी पर है। आपको याद कैसे रहेगा, तो देखिए पोंगा पंडित और व्यास, महर्षि व्यास जो थे वो क्या है, महाभारत के रचयिता थे। और जो महाभारत रामायण को काल्पनिक मानते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग ऐसे ही पोंगा पंडित थे, ऐसे ही लिख दिए ये लोग, कुछ भी काल्पनिक, ऐसे कोई नहीं थे, राम न थे न कृष्ण थे, इस तरह से। तो पोंग और पंडो ये दोनों व्यास महर्षि थे, इस तरह से आपको याद आएंगे, ठीक है। और ये दोनों जो है सो हिमाचल प्रदेश में है, तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्यास जो नदी जो है सो ब्यास नदी का उद्गम जो ब्यास कुंड है वो हिमाचल प्रदेश में है, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। अब अगला आता है नेथफा। तो ठीक है, तो नेथफा कैसे, नाथपा भी इसका नाम है, नेथफा भी कह सकते हैं, नाथपा। तो नाथपा झाकरी जो है सो ये अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना इसी पे है। तो नाथपा में आपको याद रखना है कि नाथपा तो नेता, देखिए अगर ये एचपी मतलब एचपी बीच में आ रहा है मतलब हिमाचल प्रदेश, और नेता बाकी बच गया नेता, एचपी को अगर हटा दे तो बाकी बच गया नेता। और नेता अक्सर क्या देखते हैं कि नेता जो है सो निर्लज होते हैं, कोई लाज नहीं है, तो नेताओं को लाज नहीं होता है, तो इस तरह से सतलज आप याद कर सकते हैं, कोई लाज नहीं। अब अगला आता है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर कैसे याद रहेगा, तो गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, ठीक है। और हिमाचल क्या किया था कि उन्होंने मतलब जब उनके द्रौपदी के आंचल को खींचने लगा था दुशासन ने, तब क्या किया था, उन्होंने लाज बचाई थी। तो गोविंद सागर, तो इस तरह से आपको सतलज याद आएगा। और सतलज हिमाचल कैसे याद है, तो हिमाचल आंचल बचाया, तो हिमाचल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वैसे ये जो है सो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ये रखा गया है गोविंद सागर। अगला आता है टिहरी। तो टिहरी डैम, तो टिहरी से टहनी और टहनी जब गिरती है तो क्या होते हैं, लोग भाग खड़े होते हैं ना, तो भागो टहनी गिर गई, तो भाग खड़े होंगे, ठीक है। कब, जब टहनी गिरेगी। और आपको उत्तराखंड कैसे याद आएगा, तो टहनी जब गिरती है तो पेड़ का एक टुकड़ा ही तो गिरता है, मतलब खंड गिरता है, तो उत्तराखंड, ठीक है। वैसे काफ़ी ये फेमस है तो सबको याद भी रहता है ये। अब अगला आता है रामगंगा। तो रामगंगा में क्या याद रखना है आपको, रामगंगा तो गंगा, ठीक है। और गंगा तो रामगंगा, इस तरह से। और कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी
से बहकर से होकर ये बहती है रामगंगा, और ये रामगंगा कहाँ होगी, तो गंगा भी तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है और ये भी उत्तराखंड में है, तो रामगंगा भी कहाँ होगा, तो रामगंगा भी उत्तराखंड में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है जवारी। तो जवारी से कैसे याद रहेगा, तो देखिए जवारी से आप याद करिएगा जवार, ठीक है, जवार, और जवार में अगर जवार को सवार पढ़े तो सवार लू, आपने गाना सुना होगा लुटेरे फिल्म का, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा है। तो सवार लूँ तो लूनी, मतलब सवार लूँ, तो जवारी डैम, तो जवार से आपको सवार समझना है और सवार से लूनी, ठीक है, सवार लूँ। और लूनी राजस्थान की एक सहायक नदी है जो क्या होती है कि कच्छ के रण में जाके वो क्या होती है, विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है अरब सागर में गिरने से पहले ही। तो इस तरह से अब अगला आता है जवाहर सागर। तो जवाहर सागर, तो जवाहर मतलब जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी पर जो है सो अधिकतर आरोप लगाया जाता है घोटालों का, ठीक है। नेहरूज बिगेस्ट पॉलिटिकल स्कैम, तो बहुत सारे घोटाले शुरू से कांग्रेस करती आई है, ठीक है। और चंबल, तो चंबल से कैसे ये रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। तो चंबल क्यों फेमस है, तो चंबल फेमस है अपने डकैतों के लिए, जहाँ वहाँ फूलन देवी एक थी बैंडिट क्वीन, आपने अगर फिल्म देखा होगा तो पता होगा। तो चंबल मतलब बैंडिट मतलब डाकू, और डाकू क्या करते हैं, डाकू भी तो लूटते हैं। उसी तरह जवाहर मतलब कांग्रेस पार्टी भी क्या करती है, लूटती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और ये तो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो एक तरह से राजा ही थे ना, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि राजस्थान, ठीक है। अब अगला आता है कोटा बैराज। तो कोटा बैराज का आपने फोटो देखा तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का होगा। कोटा बैराज आपको कैसे ये होगा, तो देखिए कोटा क्या है, कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत फेमस है, IIT जेईई नीट ये सब के लिए जो है सो काफ़ी फेमस है, और बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं कोटा में। कोटा में क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, और वो क्या करते हैं, पैसों को लूटते ही तो हैं वहाँ भी, तो एक तरह का वहाँ भी लूट है। और चंबल डाकू भी क्या करते हैं, पैसों को लूटते हैं, तो इस तरह से आपको याद आएगा। और ये राजस्थान में कोटा, ये तो काफ़ी फेमस शहर है, तो इसमें कोई राजस्थान को तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला आता है राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर आपको कैसे याद आएगा, तो देखिए राणा से आप याद कर सकते हैं कि राणा प्रताप राजस्थान, ये तो याद हो जाएगा। लेकिन चंबल कैसे याद रहेगा, तो देखिए आप दो तरीका है कि याद कर सकते हैं। चंबल बल, तो बलशाली राणा प्रताप जो थे सो बलशाली थे, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चंबल के डाकू, और ये जो फोटो में देख रहे हैं यही बैंडिट क्वीन फूलन देवी, जो लोकसभा में सांसद भी थी सपा के टिकट से, और इनकी गोली मारकर हत्या जो है सो उद्देश्य ये जो है शेर सिंह राणा, इनके द्वारा अभी आरोप इन पर लगाया गया है, और अभी ये जांच और कोर्ट में चल रहा है मामला। और कहा गया कि शेर सिंह राणा ने क्या किया कि फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो राणा, तो शेर सिंह राणा, फूलन देवी, चंबल, इस तरह से याद कर सकते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राणा प्रताप काफ़ी बलशाली और राणा प्रताप कहाँ के, तो राजस्थान के, इस तरह से याद कर सकते हैं। या राजा काफ़ी बलशाली, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है जाखम। तो जाखम मेन डैम, तो जाखम, तो राजस्थान के राजाओं ने, राजपूतों ने भारत को बचाने के लिए विदेशी आक्रांताओं से काफ़ी जख्म झेले हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पश्चात ये जो रानी पद्मावती थी उन्होंने जौहर कर लिया, तो जौहर मतलब जौहर एक तरह का जख्मी तो था, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब अगला आता है माही बजाज। तो माही बजाज से कैसे याद रहेगा आपको, तो माही बजाज तो माही नदी पर है, ये तो समझ सकते हैं आप। लेकिन बजाज से राजस्थान कैसे याद आएगा, तो देखिए बाजा और राजा, तो राजा का बज गया बाजा, ठीक है, तो इस तरह का गाना आपने सुना होगा। तो राजा बाजा, तो राजस्थान और माही, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद आएगा। और ये जो है सो माही नदी पर है, और माही नदी जो है सीधे अरब सागर में जाके गिर जाती है। अब अगला आता है धरोई। तो धरोई से कैसे याद रहेगा, तो धरोई मतलब धैर्य और धैर्य मतलब सब्र, कहता है ना कि सब्र रखो, सब्र करो, तो साबरमती, तो सब्र और साबरमती गुजरात आपको सबको पता है। तो धरोई से आपको धैर्य याद रखना है, और धैर्य का मतलब सब्र, और सब्र से आपको याद आ जाएगा साबरमती और गुजरात। अगला आता है सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर ये काफ़ी फेमस डैम है, और जो है सो ये कहाँ है, तो नर्मदा नदी पे है, और यहीं जो है सो सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लगाया गया है। तो सरदार सरोवर ये काफ़ी फेमस है, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। अब अगला आता है उकाई डैम। तो उकाई मतलब उकाई, कहता है ना कि उकाई आ रहा है, मतलब उकाई मतलब उल्टी। और उल्टी कब होता है, अधिक तापमान, जब गर्मियों में जैसे बस में आप सफ़र कर रहे होते हैं, अधिक गर्मी होती है या लू लग जाता है आपको, तो आपको
उल्टियाँ उल्टियाँ आती हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। गर्मियों के दिन में मतलब तापी, मतलब तापमान के कारण उल्टियाँ होती हैं। और ये कहाँ तापी, तो नर्मदा और ताप्ती जो है सो अरब सागर में गिरती हैं, तो गुजरात होके ही गिरती हैं, इसलिए ये जो है सो ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अब अगला आता है सतरंजी। तो ये सतरंजी जो रिवर है, सतरंजी जो डैम है वो सतरंजी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और सतरंजी जो है वो भी सीधे अरब सागर में जाके गिरती है, और ये गुजरात में। तो आपको कैसे, तो सतरंजी आपको गुजरात से पता है आपको कि गुजरात के अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। अमित शाह को क्या कहा जाता है, अमित शाह को मास्टरमाइंड कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो मतलब शतरंज जो प्लेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी तो वैसे ही बनाते रहते हैं ना रणनीतियों को। तो इस तरह से आपको इस तरह आपको ये फोटो आएगा, शतरंज, अमित शाह याद आएंगे, और गुजरात आप ये कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अब अगला आता है भादर। तो भादर मतलब डर। ठीक है, डर, और डर कब लगता है आपको, या बहुत डर कब लगेगा, डर लगेगा रात में, तो रात में गुजरात, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और ये भादर नदी पे है। अब अगला आता है दंतीवाड़ा। तो दंतीवाड़ा आपको कैसे याद रहेगा, तो दंती मतलब दंत मतलब दांत, और दांत रैट। ठीक है, तो दांत, चूहों का दांत होता है काफ़ी निकला हुआ, और वो क्या करते हैं कि जैसे कपड़े, जो भी हमारे बहुमूल्य चीज़ें होते हैं उनको क्या करते हैं, कपड़े पैसे सबको काट देते हैं। तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, नाश कर देंगे उसको, तो बनास, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और बनास जो है सो चंबल की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, बन मतलब जंगल, और जंगल में डाकू चंबल, इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको, बनास को। अब अगला आता है करजन। तो करजन डैम आपको कैसे याद रहेगा, तो करजन डैम आपको याद रखना है इस तरह से। करजन मतलब कर्ज, और कर्ज लेके क्या होता है, अभी भारत में स्थिति ऐसी है, गरीबी ऐसी है कि सेठ साहूकार से कर्ज लेके लोग अपना गुजारा करते हैं। तो गुजरात मतलब गुजारा, और गुजारा कैसे, तो कर्ज लेकर। तो इस तरह से आपको करजन डैम याद आ जाएगा कि गुजरात में है। ठीक है, और ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है ये करजन। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद आएगा। अब अगला है दमन गंगा। तो दमन गंगा आपको कैसे याद रहेगा, तो दमन आपको पता है, दमन एंड दीव जो है सो केंद्र शासित प्रदेश है, जो अब दादर नगर हवेली के साथ मिला दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कर दिया गया है। तो दमन, तो और दमन आपको पता है कि दमन जो है सो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर गुजरात में पड़ता है। तो दमन जब गुजरात में है तो दमन गंगा कहाँ होगी, दमन गंगा भी गुजरात में होगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और ये दमन गंगा नदी पर ही बनाया गया है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब अगला आता है कदाना। ठीक है, तो कदाना, तो आपको इसको कैसे ये कर लेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कदाना से आप याद करिएगा, कदाना से आपको याद करना है दाना। ठीक है, दाना मतलब अन्न। तो अभी क्या होता है कि भारत में ऐसी गरीबी है कि लोगों को महीनों जो है, माही मतलब महीनों जो है सो बिना दाने पानी के रहना पड़ता है, मतलब गुजारा करना पड़ता है। तो दाना, महीना, ठीक है, और गुजारा, इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको। अब अगला आता है प्रणाम। तो प्रणाम मतलब प्रणाम। ठीक है, तो प्रणाम हम कब करते हैं, तो अक्सर हमें संस्कार दिया जाता है कि जब कोई रास्ते से गुजरते रहो और कोई बड़े मिले तो प्रणाम करो। तो प्रणाम कब, जब गुजरते हुए लोग मिलते हैं रास्ते में, तो इस तरह से, या फिर जो गुजर जाते हैं लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से गुजरात आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रणाम जो है सो माही नदी की सहायक नदी है, माही प्रणाम करती है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। गांधी सागर। तो गांधी सागर आपको कैसे, तो गांधी जो थे सो महात्मा गांधी वो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, और अहिंसा के पुजारी तो और चंबल डाकू, तो डाकुओं को समझाने के लिए गांधी जी जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि गांधी सागर कहाँ, तो चंबल। वैसे भी आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब समझ आएंगी तो वो सब क्या है, वो सब देश को तो लूट ही रहे हैं कांग्रेस। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि गांधी सागर मतलब लूटना, गांधी मतलब गांधी परिवार क्या कर रहा है, लूट रहा है देश को। तो इस तरह से चंबल में भी तो डकैत है, लूट रहे हैं, और चंबल मध्य प्रदेश, इस तरह से आपको याद रखना है। गांधी जी हृदय में रहते हैं, मध्य में रहते हैं, हृदय के मध्य में, तो मध्य प्रदेश दिलों में रहते हैं, मतलब हृदय के मध्य में रहते हैं। तो इस तरह से आपको याद होगा। अब अगला आता है बारगी। तो बारगी से आपको याद रखना है बार्गेनिंग। तो अगर अक्सर आपने देखा हो नर्मदा मतलब नर भी प्लस मादा भी, मतलब नर मादा मतलब थर्ड जेंडर, और थर्ड जेंडर के साथ आपने अक्सर ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया होगा तो आपने अक्सर बार्गेनिंग किया होगा कि नहीं 5 रुपये ही मेरे पास है, 5 रुपये ले लो, 10 रुपये ही ले लो। वो जबरन करके आपसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ, ऐसे वैसे। और नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, तो इस तरह से आपको याद रख लेना है इसको।
अब अगला आता है तवा। तो तवा कैसे याद रहेगा, तो ये तवा नदी पर है। और यहाँ देखिए, आपने अक्सर स्ट्रीट फूड अगर खाया होगा तो देखिए ये इस तरह के बड़े बड़े तवों को देखा होगा। और तवा जो भी होता है, तवा में आपने जो खाना बनाते हुए, जो फूड बनाते हुए, स्ट्रीट फूड बनाते हुए देखा होगा। तो तवा पे क्या करते हैं, तवा के बीच में डालते हैं ना, तवा के मध्य में डालते हैं कोई भी खाने को बनाने के लिए। तो इस तरह से तवा को कहाँ, मध्य में डालते हैं खाने को, जो भी पकाना होता है उसको। तो इस तरह से आपको तवा डैम याद हो जाएगा। अगला आता है इंदिरा सागर। तो इंदिरा सागर देखिए, इंदिरा गांधी, ये भी क्या है, ये बॉयकट बाल रखी हुई हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बॉयकट बाल रखती थी, और बॉयकट बाल मतलब ये थी तो औरत, लेकिन मर्द जैसा ताकतवर भी थी। कहा जाता है कि जो है 1971 का जो बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ, उसमें काफ़ी एकदम इनका रुद्र रूप था। तो इस तरह से मर्दों वाला एक तरह का स्वभाव, और नारी होकर तो इस तरह से नरमादा। तो नरमादा मतलब नरमादा दोनों वाला स्वभाव है इंदिरा गांधी का। बॉयकट केस, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और नर्मदा पर बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है रानी अवंतीबाई लोधी सागर। तो रानी अवंतीबाई लोधी सागर देखिए, तो इसमें रानी अवंतीबाई भी आई और लोधी भी आए। लोधी मतलब मर्द, ठीक है, सिकंदर लोधी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है कि लोधी भी आया, ठीक है, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी मतलब मर्द, और रानी अवंतीबाई, रानी भी आई मतलब नर, मतलब और मादा दोनों आ गए, तो नर्मदा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और ये भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और आपको पता है कि अवंती जो थे, आपने अगर महाजनपद पढ़ा होगा तो अवंती का नाम अवश्य सुना होगा, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तो इस तरह से आपको याद आएगा कि ये कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में ही तो होगा। अगला आता है बाण सागर। तो बाण सागर से कैसे याद रहेगा, तो बाण मतलब एरो, ठीक है। और एरो से अक्सर क्या करते हैं हम, पक्षियों का शिकार करते हैं, ठीक है। और सोन से क्या है, तो सोन से सोन चिड़ैया, आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। तो सोन चिड़ैया और ये क्या, तो इसका शिकार कर लेते हैं लोग बाण से। तो बाण सागर कहाँ होगा, सोन, और ये कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। इस तरह से ये करेंगे। और आघात जो भी करते हैं पक्षियों पे, वो क्या करेंगे, मध्य पे, मतलब हृदय पे आघात करने पे क्या होता है, एक ही तीर में मर जाती हैं पक्षियाँ। तो इस तरह से मध्य में आघात किया जाता है। तो इस तरह से बाण को कहाँ मारेंगे, तो मध्य में। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि ये जो है सो मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, ये काफ़ी वीडियो थोड़ा सा और भी कुछ बच गए हैं, तो मैं यहाँ माता टीला से जो है सो अगली वीडियो में बनाऊंगा, दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए, इस पार्ट के लिए धन्यवाद। दूसरा पार्ट आप ज़रूर अवश्य देखें, आपको वो भी फ़ायदा करेगा। तो धन्यवाद।